हेलो बच्चे, वेलकम टू कॉमर्स सेक्शन। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है। देखो, ट्रेड होता है, ट्रेड का सिंपल मीनिंग जो होता है बाइंग एंड सेलिंग होता है। अब देखो, हमने इसकी हिस्ट्री देखनी है कि इंडिया में बाइंग एंड सेलिंग की क्या हिस्ट्री रही है। कोई भी कंट्री बच्चे ट्रेड और कॉमर्स के बिना नहीं वर्क कर सकती। अगर देखो हम ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं करेंगे तो हमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कैसे होंगी। कोई भी कंट्री इतनी एलिजिबल नहीं होती, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो खुद से ही हर एक चीज़ प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की ही बात करें, इंडिया में मेजर रिज़र्व जो है वो है अपने वीट के, राइस के, टी के, कॉफ़ी के। ये चीज़ें हमारी कंट्री में मासेस में मिलती हैं, मासेस में प्रोड्यूस होती हैं और हम आगे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें, ये देखो, ये ट्रेड एंड कॉमर्स का एक एग्जांपल हुआ। और हम कुछ फैसिलिटीज़ जो है बाहर से हम आउटसोर्स भी करवाते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करवाते हैं ताकि हमारी कंट्री में जो है सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल हों। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, बच्चे, नॉर्थ कोरिया का किसी भी कंट्री के साथ कोई लिंक नहीं है, वहाँ पे उनकी कोई भी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो नहीं होती। तो देखो वो कंट्री कितनी अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे आज भी लोग साइकिल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहते ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो हर एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एंशियंट इंडिया से ही इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होती आ रही है। अब हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड बॉर्डर्ड बाय वाटर इन द साउथ। कहते हैं इंडिया जो है एक सब कॉन्टिनेंट है और इसके नॉर्थ साइड पे हिमालयाज हैं और इसके साउथ में वाटर एरिया है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, राइट। कहते हैं इंडिया इज़ कनेक्टेड टू वेरियस कंट्रीज़। कहते हैं कि वो नॉर्थ से भी, साउथ से भी, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो है कनेक्टेड है। तो कहते हैं कौन से सोर्सेज से, किन सोर्सेज की वजह से वो कनेक्टेड है। कहते हैं इंडिया के पास दो रूट्स हैं जो मेजरली जिनसे हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है सिल्क रूट बच्चे, दूसरा है स्पाइस रूट। सिल्क रूट क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रोड्स का, आपको अगर इंफॉर्मेशन हो, इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। इट इज़ रैंक्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं हमारे पास एक रोड्स का नेटवर्क है जिससे हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। और एक स्पाइस रूट है। स्पाइस रूट मीन्स दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैरिटाइम सिल्क रोड्स। वाटर का एक सी रूट्स के थ्रू हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, कार्गोज के थ्रू, शिप्स के थ्रू, राइट। कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैज शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स through land and sea played a crucial role in the growth of इंडियन इकॉनमी। कहते हैं इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ के लिए ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो हमारे एंशियंट इंडिया के एविडेंसेस जो है ना, उन्होंने शो किया है कि ये दो सोर्सेज जो हैं, ये दो रूट्स जो हैं, इन्होंने इंडिया की इकॉनमी की ग्रोथ के लिए बहुत ही मेजर रोल जो है प्ले किया है। इंडिया वॉज द लीडिंग बिजनेस सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। कहते उस टाइम भी और आज भी इंडिया जो है एक लीडिंग बिजनेस सेंटर है वर्ल्ड का, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, पहले भी अपॉर्चुनिटीज़, हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, कहते तब वहाँ इंडिया एक लीडिंग बिजनेस सेंटर था, तब ये डेवलप हो रहा था। तो कहते इसी की वजह से दो हमारे पास कमर्शियल सिटीज़ जो थी वो फॉर्म हुई, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये दो कमर्शियल सिटीज़ जो थी वो फॉर्म हुई, जिन्होंने मेसोपोटामिया और अदर कंट्रीज़, जो मानी हुई कंट्रीज़ थी, उनके साथ ट्रेड किया। ट्रेड किन चीज़ों में किया? गोल्ड में किया, सिल्वर में, कॉपर में ट्रेड किया दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो देखो, यहाँ से हमें पता लगता है कि इंडिया की, एंशिएंट इंडिया की ट्रेड और कॉमर्स की जो हिस्ट्री है वो बड़ी ही पुरानी है और इसने बड़ा ही कंसिडरेबल पार्ट प्ले किया है आज की इंडिया की डेवलपमेंट में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का वो है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ बच्चे कि बैंक क्या होता है? आपको पता है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि बैंक क्या होता है।
अब मैं आपको बताती हूँ। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑन द मेजर पार्ट दो रोल्स जो है वो प्ले करता है। सबसे पहले तो लोगों की जो डिपॉजिट्स हैं, सेविंग्स हैं, उनको एक्सेप्ट करता है और लोगों को लेंड करता है लोन। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ये दो चीज़ें परफॉर्म करती है ना तो वो एक बैंक मानी जाती है। ठीक है, अब आपको बैंकिंग सिस्टम तो पता चल गया, जो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करे, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे और लोगों को लेंड करे लोन्स। अब इंडिजीनियस का मीनिंग क्या होता है? इंडिजीनियस मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट लेवल पे हम ये बैंकिंग सिस्टम चला रहे हैं। देखो, इन दिस बैंकिंग सिस्टम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक्ट्स एज बैंक। अब बैंक की हमें डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो बैंक के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखो, मैंने डायग्राम बनाई है, अगर आप डायग्राम बनाओगे आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे मिस्टर श्याम या आपके एरिया का कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, जिसके पास एक्स्ट्रा में मनी और वो बिजनेस करना चाहता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, ये लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं एक्सेप्ट करते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट देते हैं, ठीक है, बाद में, और उनको लोन्स लेंड करते हैं। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है, उस पर ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स और लोन भी लेंड करते हैं। ठीक है, इंडिजीनियस बैंकर्स आर नॉट द गवर्नमेंट बट द अंडरटेकिंग्स। कहते हैं अगर कोई भी बंदा ये बैंक का काम कर रहा है ना तो वो गवर्नमेंट नहीं बन जाता। ठीक है, वो गवर्नमेंट का जो है वो पर्सन नहीं बन जाता, वो जस्ट एक अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग मीन्स उसने खुद से ये बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। नेक्स्ट इज इंडिजीनियस बैंकर्स प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। कहते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं ना वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़ मीन्स उधार देने पैसे। वो किस किस को उधार देते हैं? इंडिविजुअल्स को भी देते हैं अपने जैसे, और इंडिविजुअल्स को भी देते हैं और बिजनेस को भी देते हैं, क्योंकि बिजनेस को तो ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो उनको भी देते हैं। कहते दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर फिक्स्ड और करंट पीरियड। ये जो है ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं लोगों के। देखो, ये लाइफ लॉन्ग थोड़े ना एक्सेप्ट करेंगे, इनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना। या तो ये करंट पीरियड के लिए करते हैं, 15 डेज़ के लिए, 10 डेज़ के लिए, या फॉर अ मंथ के लिए, और ये तो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए करते हैं कि हाँ जी आपने इतना पीरियड जो है 3 मंथ्स का पीरियड फिक्स कर दिया तो हमें इसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड या करंट पीरियड के लिए लोगों के डिपॉजिट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। दीज प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ और एसेट्स। कहते हैं कि ये लोग जो है ना, अब देखो लोन ग्रांट करते हैं, अब क्या हमें गारंटी मिलेगी अगर हम इस बंदे को लोन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मिस्टर श्याम हैं, ठीक है ना, और आप किसी और बंदे को लोन दे रहे हैं अपने एरिया के। आपको पता है कि ये बंदा मुझे वापस से पैसे वापस लौटा के नहीं देगा, तो फिर आप उसे लोन देंगे नहीं ना। अगर वो अपनी सिक्योरिटी कोलेटरल रखेगा आपके पास, ठीक है ना, कोलेटरल रखना मीन्स आपके पास सिक्योरिटी रखना उस वैल्यू ज़्यादा की जिससे आप लोन ले रहे हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप लोन ले रहे हैं 1 लाख का, तो आपको सिक्योरिटी रखनी होगी 1 लाख से ज़्यादा की। अगर आप ऐसे सिक्योरिटी रख रहे हैं तभी आपको लोन मिल सकता है। तो कहते हैं आप ये जो इंडिजीनियस बैंकर्स जो हैं ये सिक्योरिटीज़ या एसेट्स के बदले में लोन देते हैं। दे राइट बाय एंड सेल हुंडीज़। ये हुंडीज़ भी राइट करते हैं, खरीदते भी हैं और सेल भी करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं हुंडीज़ ही पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चे। दे फाइनेंस बोथ होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स एंड हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अब देखो, एक इकॉनमी में होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, ये हमारा आगे टॉपिक आएगा, मिडिल मैन का, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना, इंटरमीडिएरीज जो हैं, ये बहुत ही एक कंसिडरेबल रोल जो है वो प्ले करते हैं एक इकॉनमी की ग्रोथ में। ठीक है, तो कहते हैं ये उन्हें फाइनेंस करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं स्टॉक लेके आने के लिए और आगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना, तभी इकॉनमी में स्मूथ फ्लो होता है। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द गवर्नमेंट और कंपनीज। कहते हैं अब इनके पास डिपॉजिट्स का पैसा आया हुआ है, अब ये क्या करें, इन्होंने उस पर इंटरेस्ट का पैसा भी तो देना है, तो फिर ये कहाँ से देंगे? अपने पास से थोड़ी ना देंगे। ये जो वो पैसा होता है ना डिपॉजिट्स का, ये कंपनीज़ में ना इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनीज़ में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जो सेफेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पे से इनको मनी आती है, इनकम एक्रू होती है और फिर वो आगे देते हैं आपको एज इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात बच्चे? ये था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जो प्राइवेट लोग जो हैं ये बैंकिंग सिस्टम चलाते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट वीडियो हम हुंडीज़ का टॉपिक करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही
बेटर वे से मैंने आपको समझाया हुआ है एग्जाम्पल्स देख के, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू बच्चे।